थोड़ा सरप्राइजिंग रहेगा। हम लोग इसमें कुछ नहीं बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, बस आप लोगों को पूरा व्लॉग देखना है, फिर समझ आ जाएगा कि हमें क्या लोगों को पता लग जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो हम लोग अभी नहीं बताएंगे, पूरा व्लॉग देखो, समझ आ जाएगा किसका क्या है और हम लोग क्या कर रहे हैं। उस सब काम को करने के लिए ये है, ये कहेंगे ये और ये सब है यहाँ पे। ये सब हम लोगों का उसमें बिल्कुल हाथ है, हम सारे उसमें मिलके काम करने वाले हैं, ठीक है। तो व्लॉग को लास्ट तक देखना, लाइक शेयर भी कर देना। अगर गाइस आप लोग को 2 लोग की कमी लग रही होगी, एक आदि की एक मन्नू की, तो जो हमारा जो अभी है ना, वो उसके लिए कुछ सामान लेने के लिए गए हैं। और बुआ जी भी आ रखी है, और ये बुआ जी के बच्चे बैठे, ये बैठी, ये रे, ये वो बैठी, ठीक है। अभी आदि और मन्नू तो है नहीं, वो कुछ सामान लेने गए हैं, और वो आ जाता है फिर हम लोग डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहो। सारी चीज़ कैप्चर करने के लिए हम ले आए स्टैंड को यहाँ पे टक करना है, देन बाकी सब चीज़ दिखाएंगे। और ये हमारा थोड़ा सा सामान है, आप गेस कर सकते हो कि क्या होने वाला है। तो गाइस जब हम लोगों ने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी, टेबल को घुमाया, अब हम लोग देख रहे थे कि कैसे स्टार्ट करें। पहले हम लोगों ने सारा सामान एक इस टेबल के ऊपर निकाल लिया था, कि फिर हम देख रहे थे कि उसमें क्या क्या चीज़ आई है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे सेट करें। ये देखो मैं लाइट बंद करके देख रही थी कि क्या होता है। तो अब दृष्टि कूद रही है, घूम रही है। तो अब हम देखते हैं। फर्स्ट ये देखो कैसे उड़ के जा रही है। हम लोग सिर्फ अभी सामान देख रहे थे कि कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। ये देखो 1 नंबर हमारे इसके अंदर निकला था, जो हम लोगों ने 1 साल के लिए हम लोग लेके आए थे कि 1 ईयर कंप्लीट का था, तो 1 लेके आना तो बहुत ज़रूरत था। अब हम इसको फुलाने की सोच रहे हैं, चलो फुलाते हैं। सृष्टि बोली कि मैं फुलाऊंगी, तो मैंने कहा छोटा सा है ये, मैं फुलाती हूँ। फिर सृष्टि कह रही चलो मैं दिखाऊंगी, दीदी आप फुला दो, मैं दिखा के आती हूँ कैमरे के अंदर। तो सृष्टि उठा के दिखा के आई है कि 1 है, देखो। उसके बाद अब स्टार पे लड़ाई हो रही है कि इस स्टार को कौन फुलाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं फुलाई, थोड़ा सा सृष्टि फुलाई, क्योंकि सृष्टि बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो देखो अभी भी कैसे ज़िद करे। तो मैंने कहा ठीक है सृष्टि काम कर, तू फुला ले। सब लोग इसको देख रहे हैं कि कैसे फुलता है कैसे नहीं फुलता, क्योंकि इन बच्चों का ये फर्स्ट टाइम है ऐसे फुलाने वाली चीज़ें। तो सृष्टि ने थोड़ा सा फुलाया, सृष्टि बोली कि मेरे को नहीं फुलाया जा रहा है दीदी, अब आप फुला दो। मैंने कहा ला मेरे को दे, मैं फुलाती हूँ। तो सृष्टि ने मेरे को दे दिया, तो फिर मैंने कहा चलो मैं फुला के देखती हूँ। फिर मैंने इसको और अच्छे से इसमें हवा भरी। फिर अब हम दिखा रहे हैं कि देखो अब फुल चुका है बिल्कुल। फिर भी मैंने इसमें थोड़े और हवा भर दी ताकि जल्दी से फुस्सी ना हो। देन उसके बाद हम लोग गेस कर रहे थे कि कैसे लगाएं। सृष्टि को ये 1 और ये स्टार बहुत पसंद आ रहे थे कि वाव फूलने के बाद ये बहुत अच्छे लग रहे थे। सब बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था डेकोरेशन करने में, क्योंकि डेकोरेशन खुद के हाथों से करने में तो और सबको बहुत ज़्यादा मज़ा ही आता है। अब बलून्स की बारी थी कि हम लोग बलून्स देख रहे थे कि बलून्स को हम कैसे फुलाएं और टोटल कितने बलून्स हैं, कैसे कैसे एडजस्ट होंगे। तो मैंने कहा चलो तुम पहले बलून्स फुला लो, देन फुलाने के बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने बलून्स हैं कितने बलून्स नहीं, क्योंकि ये हम एक्स्ट्रा कुछ बलून्स नहीं लेके आए थे। ये वो जो एक पैकेट आता है उसी के अंदर ही सब थे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही सारा सेटअप हम लोग को करना था। तो सबको मैंने बुला लिया, मैंने कहा आओ सब बच्चे, बुआ के बच्चे सब आ गए थे। फिर हम सब बच्चों ने बलून्स फुलाने स्टार्ट करे। तो बच्चे ने बोला कि चलो हम पहले गोल्डन फुलाएंगे, पर एक ये वो भी सबसे अलग थी, ये यूँ कह रही नहीं मैं ब्लैक फुलाऊंगी। फिर बाद में इसने भी अपना गोल्डन ले लिया, और देखो सृष्टि ने तो फिर भी यूँ कह रही कि मैं ब्लैक ही फुलाऊंगी। और फिर मैं शौर्य को उठा के लिए, मैं शौर्य को बहुत बोल रही कि बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठा नहीं बिल्कुल भी ये टेप पे। इसको हम बहुत मजाक करवा रहे थे कि बलून से खेले, बट ये बलून से भी डर रहा था कि ये बलून से भी नहीं खेला। बहुत देर बाद इसने एक बलून को टच करा, फिर भी बहुत डरते डरते इसने टच करा। और हम लोग इसको मस्ती करवा रहे हैं कि देख कितनी मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, बट ये नहीं, ये माना ही नहीं। इसको लगा कि ये कुछ फूटने वाली चीज़ है, मेरे को डर लग रहा है इससे। और ये बूवी तो सबसे मजाक करने लग रही है, बलून्स को लात मार रही है, इससे ये सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही है। और देखो देखो अभी भी खेल रही है। और दृष्टि तो बलून्स को उठा उठा के साइड पे रख रही है। जो नीचे बैठा है ना, कौन है ये, नोनी बैठा है शायद से, हाँ नोनी नीचे बैठ के बलून्स फुला रहा है। मैं इसको बोल रही हूँ कि ऊपर आ जाए, इसने बोला कि नहीं मैं नीचे फुलाऊंगा, आप लोग नीचे फेंक दो सारी बलून्स। तो हम फुला फुला के नीचे फेंक रहे थे बलून्स। शौर्य बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा था कि क्या करने लग रहे हैं, कभी इधर कभी इधर। देखो अभी उसके रोने जैसी शक्ल है। मैंने इसको नीचे उतारा कि बलून से खेले, क्योंकि नीचे बहुत सारे बलून्स पड़े हुए थे, बट ये नहीं माना, ये रोने लगे। मैंने कहा चलो ठीक है बाय। फिर मैं इसको पीछे बुआ जी बेड पे थे, तो मैं इनको बुआ जी के पास छोड़ के आ गई। आधे बच्चे ऊपर थे और आदि और मोनू तो गए हुए थे सामान वगैरह लेने के लिए।
फिर हमने वापस से अपना बलून्स फुलाने स्टार्ट करे। दृष्टि आराम से खड़ी है, कह रही मेरे से नहीं फूल रहे बलून, आप ही फुला लो, मैं नीचे फेंक दूँगी। तो मैं इन बच्चों को बोल रही हूँ पहले ना इसको थोड़ा सा ऊपर से ठीक कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट है एकदम, यहाँ साइड पे गले के यहाँ ना बहुत दर्द हो रहा था। ये वाले बलून्स पता नहीं कितने टाइट क्यों थे, समझ नहीं आया हम लोगों को। फिर इन सब ने बलून्स उठा के ऊपर रख दिए, फिर नीचे फेंक दिए। मैंने कहा इनको नीचे रख दो, क्योंकि ये था कि टेबल के ऊपर से एक बार गिरे जा रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि चलो इसको नीचे रख देते हैं। और ये सारे देखो, दृष्टि नीचे बैठ गई है, इनके साथ खेल रही है। बट अच्छा लग रहा था फुलाने में। सृष्टि देखो कैसे कर रही है बलून को। मैंने इसको बोला कि तो ऐसा कर ले, थोड़ा लूज़ हो जाएगा ना तो ये अच्छे से फूलेगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करके इसने भी यही सब चीज़ ट्राई करी। ये सब तो आप देख रहे हो, पर अभी गिन्नी को देखो, गिन्नी कैसे मज़े कर रही है। सबसे ज़्यादा उसके मज़े, एकदम कोने में बैठी है। और मोक्षित देखो अपने पैर कैसे हिला रहा है। और यहाँ पे फिर हम लोग खेलने लग गए, क्योंकि हम सब थक गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे बलून्स को फुलाने में ना जान लग रही थी, गालों में दर्द हो गया था सबके। और मतलब फिर हम खेलने लग गए। अब गिन्नी तो फिर भी नहीं मान रही, और मोक्षित अपने पैर हिला रहा है। गिन्नी कह रही मैं तो जा रही हूँ, तुम ही फुलाते रहो। मैं कहा चल ठीक है, तो साइड पर इनको एक काम कर, सामान को चेक कर कि और क्या सामान हमारे पास बच रहा है। फिर हम उसको बलून्स को फुलाने के बाद उस सामान को देखते हैं। फिर अब हमने ये उठाया। अब आप गैस कर सकते हैं कि क्या चीज़ है, मुझे पता है तुम लोग गैस आ रहे हो अच्छे से। अब दृष्टि बोलती कि दीदी मत बताओ, नहीं तो ये सब कुछ गैस कर लेंगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने ये नेक्स्ट स्टार्ट करा निकालना। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये उलझा हुआ था, मेरा वाला तो एकदम उलझा हुआ था, गिन्नी का तो एकदम सीधा सीधा फटाफट खुल गया, लेकिन मेरा तो पता नहीं क्या था, इसके अंदर ना डबल डबल रोल होकर उलझा हुआ था। बट कोई नहीं, मैंने खोली। ये तो पूरा मेरे से थोड़ा सा छोटा था, मेरे जितना था। फिर दृष्टि और वो सब लोग पीछे जाके आराम से देख रहे हैं। मैंने कहा चलो इधर आओ, गिन्नी और मैं इसको डेकोरेट करते कि किस टाइप से हम लोग लगाएंगे, सेंटर में लगाएं या फिर ये जो स्विच था हमारा इस पे लगाएं। गिन्नी गिरते गिरते बच्ची थी अभी, तो मैंने बोला आराम से। अब हम देख रहे हैं कि कैसे इसको सेटअप करें। टेप वगैरह लेके आए हम लोग। फिर अब समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो गिन्नी बोले कि चलो दीदी पहले आप ये वाला लगा दो। फिर मैंने कहा चलो पहले ये लगाते हैं, फिर लाइन वाइज हम इसको लगा दें, क्योंकि इसकी सिर्फ हम 2 ही लेके आए थे, ज़्यादा बड़ी डेकोरेशन हम लोगों को नहीं करनी थी। तो इसीलिए उसके अकॉर्डिंग ही हम सारा ये सब डेकोरेशन का सामान लेके आए थे। गिन्नी देखो अपने बालों पर लगा के दिखा रही कि कितने लंबे बाल है मेरे। मैंने कहा ये भगवान, चलो इसको जल्दी से लगा दे, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत कम था हमारे पास। मैं डांस करने लगी फिर जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत इंजॉय करते करते हम लोग ये डेकोरेशन करते हैं। अब हम लोगों ने सब कुछ साफ़ करा है, यहाँ से बलून्स वगैरह सब साइड करे। पहले हम इसको डेकोरेट करते कि कैसे करें। गिन्नी तो सबसे अलग ही कर रही है। मैंने गिन्नी को ऊपर बोला कि तू ऊपर चढ़ जा, फिर तू इसको लगाना स्टार्ट कर। फिर मैंने टेप खोल रही थी कि टेप के साइड से फिर इसको हम लगाते ऊपर से। तो मेरा वाला थोड़ा सा उलझा था मैंने, लेकिन फिर भी उसको सीधा करके रख दिया। गिन्नी को गिन्नी वाला लगा रहे थे हम लोग पहले। फिर हम बुआ जी से पूछ रहे थे कि बुआ जी सीधा है या नहीं है। फिर मैंने कहा चलो पहले इधर कोने से स्टार्ट करते थे, हम उधर से स्टार्ट करेंगे। तो गिन्नी और मैं चढ़ गए थे सोफे के एकदम ऊपर। इसको टेप से हम लोगों ने टक कर दिया। उधर वाला फ़ैन चल रहा था, हम लोगों ने अपनी साइड का फ़ैन तो ऑफ़ कर दिया, बट उधर का साइड का फ़ैन चल रहा था, तो ये उड़ने लग रहे थे। मैंने कहा फ़ैन ऑफ़ करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, नहीं तो ये और ज़्यादा उलझ जाएंगे। और ये टूट भी रहे थे एक तो, मैं फ़ैन बंद कर दिया। देन उसके बाद अब सेकंड नंबर इसकी बारी थी। अब हम इसको पहले सीधा कर रहे हैं क्या कि ये उलझे ना। अब हम दूसरा लगा रहे हैं। चलो अब देखते हैं, क्योंकि सीधा सीधा नहीं रहेगा ना तो ये टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, फिर दिक्कत करेगा। सोफ़े को हमने थोड़ा आगे कर लिया था ताकि थोड़ा सोफ़े के पीछे चला जाए, मतलब थोड़ा बहुत ही। अब नेक्स्ट इसकी बारी आई। सृष्टि भी चढ़ गई। मैंने कहा सृष्टि तू नीचे जा, तू भी गिरेगी मैं भी गिरूँगी नीचे। देन अब ये लोग मस्ती करने लग रहे हैं। अब फिर मैं टेप वगैरह लेके मैंने इसको ऊपर टक करा। अब ये तो हमारा सेटअप हो चुका था, बट इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना था। स्ट्रेट भी हो चुका हमारा। चलो एक डेकोरेशन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। देन अब ये बच्चे बलून्स को उठाएंगे, काउंट करेंगे कि कितने कितने बलून्स हैं। मैंने कहा इन बलून्स को सोफ़े के ऊपर रख दो। देन हम फिर आगे देखते कि क्या करना है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करें कैसे ना करें। बट हम लोगों ने बहुत इंजॉय करते करते ये डेकोरेशन की। ये देखो बार बार कैमरे में घुस घुस के देख रहे हैं। ये मूवी को देखो, सब मूवी को ही फोकस करना है। ये सारा सामान छेड़ रही है, कभी ये दिखा रही है कभी वो दिखा रही है। अभी कार्ड्स जो थे ना वो लगाने के लिए, अब उसको देखने लग रही, काउंट कर रही है, ऐसे ऐसे देख रही, कभी आगे से कभी पीछे से, अब लेके खड़ी हो गई। अब हमने बोला कि डेकोरेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कैमरे को थोड़ा सा सेट कर रहे थे अच्छे से ताकि और थोड़ा पास से दिखाई दे। अब हमारा बलून्स का समझ नहीं आ रहा था कि अब हम बलून्स को कैसे लगाएं और इस तार को कैसे लगाएं। तो दृष्टि ने लाइट ही बंद कर दी थी, क्योंकि मेन स्विच में आता था। तो मैं सोची थी कि स्विच को हम कवर कर ले तो स्टार वहाँ लगा दे। बट फिर हमने सोचा चलो पहले बैलून्स ज़्यादा थे तो हम पहले बैलून्स को डेकोरेट करते हैं। बैलून्स डेकोरेट हो जाएंगे, देन उसके बाद अपने आप समझ आ जाएगा कि हम इस स्टार को कहाँ लगाएं। तो अब हमने सारे बैलून्स पहले सोफ़े के ऊपर रख दिए, काउंट करें कि कितने हैं, कैसे हम सेट कर सकते हैं इसको। तो अब हमारे पास जुगाड़ आया कि हम गिन्नी और मैंने हम दोनों ने दिमाग लगाया
कि अगर हम 2-2 बैलून्स को लगाते हैं या 4-4 बैलून्स का सेट लगाएं तो हम कन्फ्यूजन में थे 4 लगाएं या 2 लगाएं। तो मैंने कहा चल कि नहीं 2 का सेट बना लेते हैं। फिर हमने 2 का सेट बनाया, 2-2 बैलून्स का, जैसे कि एक ब्लैक और एक गोल्डन, क्योंकि हमारी थीम ही ब्लैक और गोल्डन की थी बैलून्स के उसके अंदर। 2-2 का हमने सेट बनाना स्टार्ट करा, मतलब 2-2 बलून्स का सेट बना के हमने उसमें नॉट बांधनी स्टार्ट करी, ताकि वो बलून्स जो अगर हम धागे वगैरह थ्रेड वगैरह से उसको करते तो वो निकल जाता है, या बनते में यार बहुत टाइम लगता है उसमें। तो हम लोगों ने इससे अच्छा यही सोचा कि 2-2 बलून्स को लेकर उसमें नॉट बांध देते हैं, फटाफट ही जल्दी हो जाएगा। तो वो भी तो देख रही थी कि मेरे लिए कुछ काम है तो वो बता दो। मैंने कहा तो इन बलून्स को साइड पे रख दे, जो 2-2 हो गए तो ये उठा उठा के दोनों रख रहे हैं। फिर नोनी मेरे पास आता, बोलता कि दीदी आपने मुझे बुलाया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया तेरे को। बोला पता नहीं, मेरे को लगा कि आपने मुझे बुलाया। मैंने कहा तो ठीक है, तू एक काम कर, बलून्स को साइड साइड पे रख दे। फिर गिन्नी देखो अभी डांस कर रही है फ्रॉक पकड़ के। अब फिर नोनी को भी बोला मैंने काम के लिए, तो नोनी भी बलून्स को रखवा रहा था। दृष्टि, गिन्नी सब इसमें लगे हुए थे काम को करने में। फिर मैंने 4 का सेट बना के देखा, बट इसमें 4 के सेट में मुझे मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी। मैं बुआ जी से पूछी थी कि बुआ जी कैसे लगाया जाए, तो बट मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। अब हम शौर्य को फिर लेके आए, बट ये फिर रोने लग जाएगा, एक दृष्टि इसको फिर लेके चली जाएगी। हम इसको समझा रहे थे कि तब मज़ा आ रहा है मज़ा आ रहा है, बट इसको मज़ा आया ही नहीं बिल्कुल भी। ये लेके बैठ गई साइड पे। ये इसको बिठा दिया, ये रोने लग रहा था। अब गिनी बता रही है कि इसको ऐसे लगा वैसे लगा। इसने नॉट बांधी इस 4 के सेट में, अब इसकी नॉट खुल नहीं रही। मैंने कहा मुझे नहीं पता, इस नॉट को खोला, हम 2-2 का सेट ही बनाएंगे, क्योंकि 4 का सेट बहुत अजीब लग रहा है। तो अब ये कोशिश कर रही है कि खुल जाए, बट इसकी नॉट खुल चुकी थी। अब हम देख रहे हैं कि फ़ैन ऑन करते तो ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। देखो डांस कर रही है। अब मैं 2-2 का सेट लगाने स्टार्ट कर रही हूँ। एक गोल्डन बलून का जो सेट है वो अब धीरे धीरे करके मैं स्टार्ट करती हूँ लगाना। वो भी मेरे को टेप फाट फाट के दे रही है, कट 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 कर दे रही है। ये देखो दृष्टि पानी पी रही है, तो हमने बोला मेरे को पानी दे, बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी गर्मी की वजह से। तो वो भी मेरे को टेप कट कट करके दे रही थी। गिन्नी उसमें टेप लगा रही थी। गिन्नी ने बोला कि मैं लगाती हूँ, फिर आप डायरेक्ट लगा देना, क्योंकि ऐसे थोड़ा टाइम लग रहा था उसको लगाने में। फिर डबल साइडेड टेप से हम लोगों ने उसको टक करना स्टार्ट करा। धीरे धीरे करके हमने देखा कि पहले वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ऊपर से सिर्फ थोड़ा थोड़ा गैप हम लोगों ने रखा था। 4 का सेट इस साइड लगाया, मतलब 4 बलून इस साइड लगाए 2-2 के सेट के, और 4 बलून हम लोग सोच रहे हैं उस साइड लगाएंगे। ये देखो एक ब्लैक गोल्डन, फिर गोल्डन ब्लैक, ब्लैक गोल्डन, ऐसे करके हम लोगों ने लगाया ही। टेप निकल गई थी मेरी फिर बूवी ने और टेप दी। अब दृष्टि इसमें टेप, गिन्नी इसमें टेप लगा रही, दृष्टि मुझे पकड़ा रही, ताकि थोड़ा हमारा जो काम है वो थोड़ा जल्दी से कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था भाई। तो देखो दृष्टि, बट मज़ा भी हम लोग को उतना ही आया था जितना हम लोग कर रहे थे उसको काम को। तो अब हम इसको धीरे धीरे टक कर रहे हैं, देख रहे हैं कितने गैप में कितना हम बलून लगाएंगे, क्योंकि ये जो इसकी पतली पतली लेस थी ना, ये सिल्वर वाली, ये इसमें टच हो रही थी, तो टेप के साथ ये निकल के गिरने वाली थी। तो बहुत ही मुश्किल से हम लोगों को इसको लगाना था। गाइस जब हम लोग बलून्स लगा रहे हैं, मैं ये सोच रही थी कि इस बलून को हम यहाँ टक करें या ना करें। फिर मैंने इसको रख दिया। मैंने सोचा कि चलो पहले हम बाकी सब चीज़ें टक करते हैं, अगर यहाँ अच्छा लगता है तो हम इसको यहाँ कर देते। तो अब हम लोगों ने ये बलून्स तो साइड पे हम लोगों ने टक कर दिए। देन अब हम लोग ये इसको कंप्लीट कर रहे, कार्ड्स को हम लोग लगा रहे हैं सीक्वेंस वाइज कि कैसे लगेंगे। अब कार्ड्स को देख के आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं, क्या चीज़ है। किसी का बर्थडे है या किसी की एनिवर्सरी, 2 ही चीज़ हो सकती है। बट अब हम फर्स्ट जब लिख देंगे, कार्ड से लगा देंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ होने वाली है। तो अब हम फर्स्ट इस कार्ड्स को सबको अंदर डाल रहे हैं। दृष्टि ने और बूवी ने हम लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करी, कहीं टेप को कट करने में, कहीं इसको डेकोरेट करवाने में, बलून्स फुलाने में। अब हम लोग इसको कार्ड्स को हम लोग लगाना स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे लगाएं। अब आपको HAPPY तो समझ आ गया होगा, मतलब डेट मीन्स कि किसी का बर्थडे है। अब आप लोगों को समझ आ रहा है धीरे धीरे कि हम क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, इसी के साथ धीरे धीरे पूरी सब चीज़ें हम लोग दिखाने वाले हैं कि कैसे क्या होने वाला है। अभी सिर्फ डेकोरेशन हो रही है, देन फिर आगे केक कटिंग होगी और सब चीज़। तो हैप्पी हमारा कंप्लीट हो चुका था। अब आपको समझ आ गया होगा पूरा कि किसी का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे होने वाला है। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ का बर्थडे लगा रहे थे सीक्वेंस वाइज कार्ड से। अब दृष्टि हम लोगों को फिर बोल रही थी ऐसे ऐसे, दृष्टि हम लोग को कार्ड्स दे रही थी कि दीदी ऐसे लगाओ वैसे लगाओ। वो भी हमें टेप कट कर कर दे रही थी। मैंने कहा सीज़र ले ले, इसे सीज़र नहीं ली। ये बोले दीदी मुँह से अच्छा कट रहा है। तो अब हम लोग बर्थडे का B से स्टार्ट करके हम लोग लगा रहे हैं। कार्ड्स को हम लोगों ने इधर उधर शिफ्ट किया।
लेके खड़ी हुई है। दीदी कह रही दीदी पहले 1 लगाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ। मैंने कहा 1 सेकंड रुक जा, पहले बर्थडे लगा दे, फिर हम लोग 1 को भी लगाएंगे। कहाँ पे लगाना है? पीछे बुआ जी बैठी थी तो हम लोग हर चीज़ बुआ जी से पूछे थे कि बुआ जी कैसे लगाएं, ये ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है। तो यहाँ हम लोगों ने बर्थडे शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि भाई देखो बर्थडे में ज़्यादा वर्ड्स होते तो ये थोड़ा पास पास आ रहा था, और हैप्पी में कम होते तो वो थोड़ा खुला खुला हो गया। अब हम स्टार को हम लोगों ने 1 भी हम लोगों ने लगा दिया। अब हम स्टार की बारी देख रहे थे कि स्टार को हम सबसे ऊपर लगाने के लिए सोच रहे थे, क्योंकि वही स्पेस हमारे पास खाली था। अगर हम नीचे लगाते या साइड पे लगाते तो बहुत अनटाइडी सा लगता। तो 1 हम लोगों ने नीचे ही लगाया था, क्योंकि नीचे अच्छा लग रहा था ये। अब स्टार तो मैंने बोला गिन्नी तू लगा दे स्टार, तो गिन्नी स्टार को लगाए थे। अभी देखो कैमरा मूव करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि स्टार हम लोगों ने कहाँ लगाया है। कैमरे के ऊपर इन्होंने पर्दा घेर दिया, सृष्टि भागती हुई आई थी क्योंकि ज़ोर से। स्टार भी हमारा टक हो चुका है। गिन्नी ने तो कवर ही हटा दिया बिल्कुल ही सोफे का। ये बोली कि दीदी ये अच्छा नहीं लग रहा। तो गाइस अब हमारी फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग सब करने आएंगे यहाँ पे थम्स अप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये साथ साथ हम लोग की गॉगल्स लेके आ गए थे सभी बच्चों के लिए। ये देखो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे पोज मार मार के जाएंगे। अब मोक्षित की बारी आने वाली। देखो मोक्षित का पोज, सृष्टि का पोज देखना, ओहो दृष्टि स्माइलिंग, बूवी, नोनी का पोज, महक, गिन्नी, बुआ जी मस्ती में। मैं रह गई थी, बाद में आई मैं। कटवाने के बाद जा चुके थे। पापा कह रहे सब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर लो और तुम लोग खा लो। फिर सृष्टि दृष्टि सबसे ज़्यादा एंजॉय करी। सेम ड्रेस पहनी हुई है दोनों ने, एक ने ब्लैक और ब्लू, एक ने ब्लैक और पिंक। अब गिफ्ट की बारी आई। गिफ्ट लेके कोई आया, यूँ कह रहा कि मैं बांटूंगा। दृष्टि सृष्टि लड़ाई करने लगी, बोली कि मैं गिफ्ट दूंगी बाबू को। बाबू तो रोने ही लग रहा था। बाबू ने अपना बर्थडे भी ढंग से एंजॉय नहीं करा, बट सृष्टि ने सबसे ज़्यादा एंजॉय करा। गिफ्ट लेके खड़ी हो गई कि मैं दूंगी। मैंने कहा एक काम करो, तुम जिसका गिफ्ट है उसको छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम लोग पकड़ लो, तुम लोग पोज बनाओ, तुम फोटो क्लिक करवाओ। सृष्टि बिल्कुल लेके खड़ी है बड़ा वाला डब्बा, मैं दूंगी ये गिफ्ट, तो ये मेरा है। क्योंकि बाबू तो छोटा है, उसको किसी से मतलब नहीं। अभी तो वो 1 साल का हुआ बेचारा, उसको किसी से मतलब नहीं। मैं गिफ्ट देने गई तो थोड़ी देर बाद तो रोने ही लग गया वो कि भाई मैं नहीं। वो नीचे बैठने के लिए ज़िद कर रहा था कि मुझे नीचे बिठा दो। वो बहुत इरिटेट सा हो गया था इतने सब लोगों को देख के। वो नीचे बिठा दिया। फिर मैंने उसको फ़ोटो भी नहीं खिंचवाई उसने मेरे साथ। तो फिर ये साइड पे छोटे बच्चे बैठे, ये बोले कि मेरे को गिफ्ट चाहिए, मेरे को। अब बुआ जी आ गई, बुआ जी के पास भी नहीं किया, वो रोने लग रहा था। फिर माँ जी के पास ही था जो वो चुप बैठा था। बाकी सबके पास रोने लग रहा। सब फ़ोटोज़ क्लिक कराने की कोशिश करे गिफ्ट के साथ, तो नहीं क्लिक करवाई उसने एक भी फ़ोटो। बस माँ जी के साथ दिए उसने जितने पोज दिए। अब फिर बाद में दृष्टि आई। दृष्टि बोली मैं खिंचवाऊँगी। अब मम्मी आ गई। मम्मी ने बोला कि चल फ़ोटो खिंचाते शोर है, बट मुंह में से उंगली उसने नहीं निकाली, मुंह में ही उसका हाथ था। फिर उसकी मम्मा आ गई फ़ोटो खिंचवाने, और मामा जी आ गए। मामा ने भी फ़ोटो क्लिक करवाई साथ में, और चाची ने भी। अब वो देखो ज़िद कर रहा, केक भी नहीं खा रहा वो बहुत मुश्किल से। महक भी बेचारी चली गई। अब मैं फिर वापस आ जाती हूँ। मैंने कहा ये फ़ोटो तो खिंचवाएगा उसकी छोड़ो। फिर जतिन बोला, मैंने कहा जतिन तू क्लिक करवा ले फ़ोटो बाबू के साथ। ये रो रहा था वैसे भी, बस रोते हुए इसने सबके साथ पोज बनाए। भाई इसका बर्थडे तो याद ही रहेगा सबको। अब फिर मैं चल जाती हूँ साइड पे गिफ्ट खोलने के लिए। मैंने कहा ये बच्चे तो ज़िद करते रहेंगे, मैंने कहा एक काम करो इस गिफ्ट को खोल लो, एटलीस्ट देख तो लो कि इसके अंदर हम लोग लेके क्या आए हैं। तो गिफ्ट खोला, इसमें निकली हमारी एक टॉकिंग टॉम जो मैं लेके आई थी। तो टॉकिंग टॉम ये थी जैसे ये फ़ोन के अंदर आती थी पहले, जो हम इसके पैर को टच करते बोलती आउट, और रिकॉर्ड करती थी, हमारी आवाज़ रिकॉर्डिंग में बोलती थी। वैसे ही अब इन्होंने टॉय में निकाल दिया। अभी जो हम इसको बोलते हैं वही रिकॉर्ड करके सेम बोलती है। इसको पैर को टच करते तो बोलती है आउच, इसके कान को टच करते हैं तो ये गाना गाती है।
तो ये हम टॉकिंग टॉम लेके आए। एक और था, वो कार थी, वो कार तो हम लोगों ने, ये बच्चे खेलने लगे, नीचे ही चल रही थी कहीं पर ही, बस मैं बैठ गई साइड पे उसको देखने लगी। मम्मी और ये माँ जी सबको केक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, जितने भी बच्चे थे सब उनको, और माँ जी भी बैठी थी आराम से अभी केक लेके, ताकि पहले इन सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर हम सभी जो घर के वगैरह बच्चे थे हम लोग बाद में खा सके आराम से। तो मम्मा ही केक कट कर रही थी सबके लिए कि सबको पहले दे दे। और सृष्टि तो वो जो हम लेके आए थे एक टॉय कार, उसमें लगी, वो रिमोट कंट्रोल कार थी वो, और मोशी तो उसमें लग गए। और ये चाची टॉकिंग टॉम लेके खड़ी है, इसमें सेल वगैरह डाल रही थी। और हमारा नन्ना तो रो ही जा रहा था, उसको तो अपने बर्थडे से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने उसका बर्थडे बहुत ज़्यादा एंजॉय करा। ये देखो कार के पीछे इनकी लड़ाई हो रही है, और नन्ना लेके खड़ा हुआ है अपनी टॉकिंग टॉम पीछे। वो डर रहा था उससे, क्योंकि जैसे जैसे वो बोल रही थी ना, तो वो उससे डर रहा था। फिर मम्मा कह रही तू एक काम कर दीक्षा कि सबको केक डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो फिर मैं सबको केक दे के आ रही थी, छोटे छोटे बच्चे जितने भी थे हमारे, उन सब के लिए मैंने केक डिस्ट्रीब्यूट करा। फिर नन्ना तो बेचारा गोदी में ही खुश था। अब गिनी आई है टॉकिंग टॉम लेके दिखाने की, बोलती है मारा इसको पकड़ के। ये देखो, अब ये टॉकिंग टॉम बता रही कि इसको यहाँ टच करोगी बोलेगी, ये करेगी वो करेगी, मुँह पे टच करोगे तो बोलेगी।